माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई, ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्मदिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, ध्यान है आप लोगों को? उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर। महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो। उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है।
शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देख लो। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोक बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीव को अखंड सुख की अनुभूति होती है, अखंड सुख। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत। यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारे शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन
रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा। धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ। आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खोले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी। खट्टे हो चाहे मीठे हो आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिए, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए, लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया।
सबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए, उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं, शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े, सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था, वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे। जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना। नहीं मिलेगी।